आज दिनांक 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश में 25 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा 2,900 करोड़ रुपए का फसल बीमा। मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अगले माह 2,900 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिलेगा। वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित खरीफ और रबी फसलें प्रभावित हुई थी। सरकार ने सर्वे कराकर बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए थे, जिन्हें अब अंतिम रूप दे दिया है। अब कार्यक्रम करके इस राशि को किसानों के खातों में अंतरित किया जाएगा। प्रदेश में 44 लाख से ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया। अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थीं। सरकार ने सर्वे कराकर बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए थे। इनका परीक्षण पूरा होने के बाद बीमा दावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रोजगार मेले का किया आगाज। देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से रोजगार मेले का आगाज कर दिया है। इसके तहत देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। 71,000 युवाओं को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाने पर वहां मौजूद युवा भी काफ़ी खुश नजर आए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में रिमोट दबाकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक इन सभी नवनियुक्ति कर्मियों को ट्रेन मैनेजर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्टेशन मैनेजर, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, कनिष्ठ लेखपाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और पीएम समेत अन्य पदों पर नौकरी दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति के लिए इस वर्ष 250 करोड़ का बजट प्राविधान। प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसमें कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना में 250 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया गया। यह राशि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में खर्च की जाएगी, ताकि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना में 250 करोड़ रुपए का बजट का प्राविधान किया गया। योजना में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यूनेस्को की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल से भोपाल में। यूनेस्को की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल से भोपाल में होने जा रही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कॉन्फ्रेंस में भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं देश के सभी राज्यों के संस्कृति और पर्यटन के प्रमुख सचिव, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन, देश के सांस्कृतिक एवं विरासत के संरक्षण के लिए कार्यरत CSR फाउंडेशन, शिक्षण संस्थान और शासकीय संगठन आदि सम्मेलन में भाग लेंगे। सरकार 21 मई से 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हवाई जहाज से कराएगी तीर्थ यात्रा। मध्य प्रदेश सरकार धर्म प्रेमी बुजुर्गों को चुनावी साल में एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को 21 मई 2023 से हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराने की योजना शुरू होगी। मध्य प्रदेश हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराने वाला पहला राज्य होगा। इसके लिए धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नियमित विभाग सेवा के वायुयान से तीर्थ यात्रा 21 मई से 19 जुलाई तक कराई जाएगी। ओलावृष्टि में 25% फसल नष्ट हुई तो शिवराज सरकार कराएगी बेटी का विवाह। ओलावृष्टि और असमय वर्षा के कारण फसल बर्बाद हो गई है और घर में बेटी का विवाह निकाह है तो परेशान ना हो। राज्य सरकार ने किसानों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इनके लिए आवेदन जमा करने और विवाह कार्यक्रम के आयोजन की कोई समय सीमा भी नहीं रखी गई है। सामाजिक न्याय विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 35,000 से अधिक किसानों की फसलें ओलावृष्टि, असमय वर्षा और तेज हवा से खराब हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों से बात की। इस दौरान कई किसानों ने बताया कि फसल खराब होने से उनकी बेटी का विवाह टालना पड़ेगा। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को साधने की कोशिश जारी है। पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जयंती के पहले महिला सफाई मित्रों को आरती उतारी, फिर उन पर फूल बरसाए। उनसे वादा किया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनका वेतन 2 गुना कर दिया जाएगा। उन्हें अंबेडकर की जन्मस्थली महू आने का न्योता दिया गया। वहीं शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि गुरुवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर महिला सफाई मित्रों का जय भीम के नारों के साथ सम्मान किया गया और उनकी आरती उतारी गई। उन्हें आज 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में आमंत्रित किया गया है। सर्वर नहीं कर रहा ठीक से काम, नेशनल परमिट नहीं मिलने से भरना पड़ रहा जुर्माना। ट्रक व बस ऑपरेटरों को अब भी नेशनल परमिट आसानी से नहीं मिल रहे हैं। इस कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जुर्माने भुगतने पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पोर्टल पर आ रही है। परमिट की लिंक चंद मिनट के लिए खुलती है और वह बंद हो जाती है। इससे ऑपरेटर परमिट की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और मैनुअल परमिट मान्य नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऑनलाइन परमिट ही ज़रूरी है। 31 मार्च 2023 से वाहन से जुड़ी सभी सेवाएं NIC के पोर्टल वाहन 4 से मिलने लगी है। वाहन की रजिस्ट्रेशन, परमिट सहित अन्य सेवाएं वाहन 4 से शुरू हो गई हैं। इस पोर्टल पर पूरा डेटा पोर्ट नहीं हो सका है। अधूरा डेटा होने की वजह से सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। PM मोदी रख सकते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की आधारशिला। इंदौर का रेलवे स्टेशन भव्य रूप से बनकर तैयार किया जाने वाला है। जल्द ही इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आगामी दौरे के दौरान रख सकते हैं। दिल्ली से सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के बाद पश्चिम रेलवे मुंबई मुख्यालय और रतलाम रेल मंडल के अफसर हरकत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल के दिन रीवा दौरे पर आ सकते हैं। ऐसे में वह इंदौर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला अपने हाथों से वर्चुअली रख सकते हैं। दरअसल अभी तो रीवा दौरे का अधिकृत कार्यक्रम आना बाकी है, लेकिन CM शिवराज सिंह चौहान ने खुद तैयारियों की समीक्षा की है। इतना ही नहीं, रेलवे मुख्यालय को भी तैयार रखने को कहा गया। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, विशेष परीक्षा 2019 पर SC में 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल स्पेशल परीक्षा 2019 का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके लिए सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। इसी बीच उम्मीदवारों द्वारा MPPSC 2019 स्पेशल परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका OBC एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है, जिसमें आवेदकों का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। इतना कहना है कि एक चयन भर्ती के लिए दो अलग परीक्षाएं नहीं ली जा सकती। दिग्विजय सिंह ने इन पार्टियों को बताया BJP का मददगार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, MIM, गोंडवाना पार्टी पर BJP की मदद करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला BJP और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई पार्टियां BJP की मदद करने और कांग्रेस का वोट काटने के लिए मैदान में उतरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों सागर सहित 5 जिलों के दौरों पर हैं। हर विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर दिग्विजय BJP और अन्य पार्टियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका फोकस कांग्रेस के खराब प्रदर्शन वाले विधानसभा क्षेत्रों पर है। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग में बनेगा भारत का दूसरा जियोलॉजिकल पार्क। धार जिले के बाग क्षेत्र में लाखों वर्ष पहले डायनासोरों के हलचल रहा करती थी। आज भी इसके प्रमाण यहाँ जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर देश के दूसरे जियोलॉजिकल पार्क को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण का प्लान बना लिया गया है। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की पहल पर प्लान बनाने के साथ साथ इसके विकास की कल्पना के आधार पर DPR यानी विस्तृत कार्य योजना बनाने जारी है। मई के अंत तक जैसे ही यह योजना तैयार हो जाएगी, इसे स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा जाएगा। भेल कारखाने में बनेगी वंदे भारत ट्रेन की इंजनों की मोटर व उपकरण। देश की महारत्न कंपनी भेल अब वंदे भारत ट्रेन के इंजनों में लगने वाले विद्युत ट्रैक्शन मोटर व अन्य उपकरण बनाएगी। भेल वंदे भारत ट्रेन को विकसित करने के लिए टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ काम करेगा। इसके लिए भेल को रेलवे से 23,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है। ट्रेनों के विकास के लिए यह भेल को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। इसके तहत 80 वंदे भारत ट्रेन को विकसित किया जाएगा। भेल की भोपाल, झांसी, बेंगलुरु मोटर इलेक्ट्रिक उपकरण निर्मित करेगी। भेल भोपाल में विशेष रूप से ट्रैक्शन मोटरें बनाई जाएंगी। बाकी उपकरण
झांसी व बेंगलुरु में बनेंगे। भेल के वरिष्ठ प्रवक्ता विनोदानंद झा ने बताया कि भेल वंदे भारत ट्रेन विकसित करने में सक्षम है। जीएसटी की बड़ी घोषणा, व्यापारियों के लिए अनिवार्य ई चालान समय सीमा हुई निर्धारित। जीएसटी नेटवर्क ने एक बड़ी बदलाव की घोषणा की है, जिसके अनुसार 1 मई से शुरू होने वाले 7 दिनों के भीतर 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान का IRP पर अपलोड करना होगा। इसका मतलब है कि वे इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर नहीं बल्कि अपने चालान को IRP पर अपलोड करेंगे। यह एक नई प्रक्रिया है जो व्यापारियों को अपने बड़े कारोबार के लिए चालान अपलोड करने की अनुमति देगा। यह बदलाव GSTN द्वारा किया गया है और व्यापारियों को इसका पालन करना होगा जब से ये नियम लागू होगा। MP में गर्मी से राहत के आसार नहीं, 50% से अधिक जिलों में सामान्य से कम बारिश की आशंका। मध्य प्रदेश में साल 2023 में पड़ने वाली गर्मी के 4 महीने किसान और आम जनमानस के लिए संकट भरे साबित हो सकते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के 25 जिलों में सामान्य से कम बारिश होगी। इन 25 जिलों में इंदौर, उज्जैन और रतलाम जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जबकि शेष 26 जिलों में भी सामान्य बारिश ही हो सकेगी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के 50% जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है, जबकि शेष जिलों में भी सामान्य बारिश ही दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है।